राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। प्यारी तेरी बाँफिन बान शुमार लागे भौहें ज्यों धनख। एक ही बार यों छूटत जैसे बादल बरसत इंद्र अनख। प्यारी तेरी बाँफिन बान सुमार लागे भौहें ज्यों धनुष। और हथियार को गनेरी चाहनी कनख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो प्यारी जब तू बोलती चनख चनख। कुंज बिहारी सो प्यारी जब तू बोलती चनख चनख। अनंत जन्मों से अभ्यास मन का विकारात्मक ही रहा है, क्योंकि अगर निर्विकार होता तो अब तक भगवत साक्षात्कार हो गया होता। कोई भी उपासक अपने मन की जलन को इतना महत्व ना दे दे कि उसके मिटाने की चेष्टा करने लगे। ये सबको होती है। इसी जलन से हृदय प्रेम रस रोकने लायक होता है। अगर ये जलन बर्दाश्त कर गए तो अद्भुत आनंद सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए। आपके मन को जो जलन हो रही है, प्रभु चाहते तो इसे बिल्कुल नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये विधान इसीलिए रचा है कि हम इस जलन को यदि सह गए तो हम प्रेम रस का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। हमारा हृदय प्रेम प्लावित हो जाएगा, प्रेम में डूब जाएगा। ये प्रेम की तैयारी हो रही है, आप उदास मत होइए।
आप निराश मत होइए, आप हृदय की जलन को मिटाने का कोई प्रयास मत कीजिए। आप इसको महत्व अगर देंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी और वासना के खेल शुरू हो जाएंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। जो मानव देह का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उससे हम वंचित हो जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, माया ही वृंदा विपिनम विहाय, माया ही वृंदादि भय समन्ता, साराधिकाताम नवकुंज वाटी, साराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन। हे भाई, मेरी बात मान लो, यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया है या वास स्वीकार कर लिया तो छोड़ना मत कभी। ये माया छुड़ाना चाहेगी, आश्रय भी और वास भी। माया ही वृंदा विपिनम विहाय, कैसी भी माया सामने परिस्थिति लावे, वृंदावन का आश्रय मत छोड़ना, वृंदावन का वास मत छोड़ना। बहुत विचार कर कह रहे हैं। देखो, इस बात पर विश्वास करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कुछ भजन ना हो आपका वृंदावन में, जिनको वास मिला है, वो केवल अपने पापाचरण को रोक ले, विवेक से, वैराग्य से, भगवद आश्रय से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। भले मलिनता का स्वभाव है, लेकिन वृंदा टवी माँ उसे अपनी गोद में ले लेगी और उनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, अर्थात प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति धाम के प्रभाव से। ये मन है जलाएगा, मन है भगाएगा। ये कई वर्ष हो गए, कुछ आनंद तो नहीं मिला। ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, ये भी तो वृंदावन वास कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। आपको विचलित नहीं होना, आपको धैर्यवान बनना है। माया ही वृंदा विपिनम विहाय, मत छोड़ना, मेरी प्रार्थना मान लो। वृंदावन का आश्रय और वास, आप वास कर रहे हैं और आश्रय धन का है, परिवार का है, भोगों का है, अभी कुछ वास में कमी है। तन मन के बन सेइये, तन से भी और मन से। मन से आश्रय होता है और तन से वास होता है। अगर तन से वास हो रहा है, मन का आश्रय संसार विषय भोग संसार संबंध है, तो हो सकता है आपको यहां रहने पर भी आपका एक जन्म और हो। यदि आश्रय पक्का और वास पक्का तो भगवत प्राप्ति पक्की, इसमें संशय न करें। तन से आप वृंदावन नहीं रह पा रहे, लेकिन मन से आश्रय लिए भगवत प्राप्ति पक्की। तन से आप वृंदावन रह रहे हैं, मन से आप विषयों का आश्रय लिए हैं, तो एक जन्म और लग सकता है। ये हमारी बात बिल्कुल अक्षरशः आप हृदय में बैठा लीजिए। माया ही वृंदादि भय समन्तात, क्योंकि यदि आश्रय छोड़ दिया तो भय की संभावना है, अर्थात आवागमन चक्र से मुक्त होना बहुत कठिन है। कहां तुम्हारी वृत्ति फंस जाए, अंतिम समय क्या चिंतन हो, घाटा हो जाएगा हमारा। हम अगर वृंदावन के आश्रित हैं तो इसका एक चमत्कार है। आप बाहर कहीं भी रहते हो, जब शरीर छूटने का समय आएगा तो वृंदावन अपना प्रभाव दिखा देगा। आपके मानस पटल पर राधा नाम आ जाएगा, राधा रूप आ जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति दृढ़ होती है।
बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवत कृपा का लेश मात्र अनुभव नहीं होगा, पर विश्वास से ही भक्ति दृढ़ होती है। आपका उद्धार हो गया यदि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं और वास स्वीकार किए हैं। अब आगे कह रहे हैं कि आपको वृंदादि भय समन्तात, विषयी पुरुषों के समूह से भयभीत रहना चाहिए, क्योंकि इनके संग से वृंदावन का रंग छूट सकता है। जब तक पूरा नहीं रंगा है हृदय में, तब तक ये फिसला सकते हैं, हमको हमारा आश्रय छुटा सकते हैं, ये धाम छोड़वा सकते। क्या वृंदावन, ऐसे उपदेश देने वाले मिलते हैं ना, सर्वत्र वृंदावन है। स्थिति वासनाओं में है, भोगों में है, और उपदेश शुरू हो जाता है सर्वत्र वृंदावन है। भाई वृंदावन की समानता तो त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, बैकुंठ भी नहीं कर सकता। सर्वत्र वृंदावन का अनुभव, सर्वत्र हमारे वृंदावन रम गया है, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, इंद्रियों में, अहम में स्थिति है नहीं। वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन है। आप दिल्ली की रज को पूरे शरीर में लगाएंगे, बंगाल, कलकत्ता, देश विदेश, इस रज को शिव शनकादिक वंदना करते हैं। विचार करके इसकी समानता हो सकती है क्या? अव्यक्त रूप में तो भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन बाकी बिहारी के रूप में, राधा वल्लभ जी के रूप में, राधा रमण रूप में, यहां देखो घर घर ठाकुर, घर घर आराधना हो रही। एक महाभागवत होता है तो योजनों भूमि को पावन माना जाता है, यहां तो गली गली में एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है। क्या जानते हो, प्रेमी महात्मा कोई मुकुट लगा के घूमते हैं क्या, कि आपको दूर से नजर आएगा ये देखो मुकुट लगा है तो प्रेमी हो गया। जब तक खुद प्रेमी नहीं होगा तो प्रेमियों की पहचान थोड़ी हो सकती है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदादि भय समन्तात, भयभीत रहो इस बात से कि कहीं विषयी पुरुषों का संग ना हो जाए। बहुत अंतराय पड़ जाता है साधना में, बहुत अंतराय, लक्ष्य में अंतराय पड़ जाता है विषयी पुरुषों के संग से। आप लोगों को शायद अनुभव नहीं है, विचरण करने वाले महात्माओं को ऐसे अनुभव होते रहते हैं, ऐसे दृश्य मिलते रहते हैं, ऐसे संग मिलते रहते हैं, जिससे पता चलता है यदि विषयी पुरुषों का संग करोगे तो भय है कि आपका परमार्थ लुट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शाराधिका ताम नवकुंजवाटीम शाराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन। ये वृंदावन श्री जी का महल है, यहां हमारी श्री जी विराजमान है, कभी अंतर्ध्यान नहीं होती, ध्यान रखना, यहां विराजमान है। यहां ठाकुर जी भी नवनिवृत्त निकुंज में अंतर्ध्यान नहीं हो सकते, ब्रजलीला में तो रास में अंतर्ध्यान हुए, लेकिन यहां नवनिवृत्त निकुंज में कभी ऐसा नहीं। यहां माधुर्य का राज्य है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रजलीला में ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित लीला है। जो इस कुंजवाटी निज महल में रहता है तो साराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन है। वह किशोरी जो पूर्ण दया समुद्र, कृपा समुद्र हैं, बिना साधन के भी उसे अपने रसोत्सव में सम्मिलित कर लेती हैं। उसका हृदय रास विलास रस से पूर्ण हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्राकुल गिराम अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धौ विहरताम
शिरो में सोल्लासम वह महताम श्री पद रजः। मेरे सिर पर ऐसे महापुरुषों की चरण रज सदैव विराजमान रहे। सिरों में सोल्लासम वह महताम श्री पद रजः। जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, ध्रुवदास जी महाराज कहे, जिनके परिचय में प्रियालाल आ गए। जिन रसिकों से हमारा परिचय हुआ तो प्रियालाल से परिचय हो गया। श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम से सोल्लास, मैं उल्लास के सहित उनकी प्रतिपल चरण रज अपने माथे पे रखता हूं। क्या बल मिलता है इस चरण रज से? महान निसंगानाम, वो महान असंग महापुरुष हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं। इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में कहा महान संगा नाम, किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पद रजः, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। वो निसंग ही नहीं, महान निसंगानाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं है, शरीर से भी नहीं। क्योंकि महान संगानाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। यह ज्ञानी जीव जानते नहीं। कहते हैं शरीर तो यहां छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं हो। इसके नीचे एक कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हो, ये आपके कपड़े हैं। एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भावदेह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है। वो महान संगानाम, साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष, सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, खिन्न मानसा। किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना पावे। साधक की बात कह रहा हूं। आगे चल के तो सब जीवन शुभ प्रीति रीति निभाता अपनी, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय भौं चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना, ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती।
इसलिए उदासीन अति रही गोसाई। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर, सत्य बात तुम्हें बता दी, स्वीकार करो ना स्वीकार करो, आगे चलती है। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रहुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही ये ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम वहतु महताम सी पद रजा। ये महत पद रज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे जब शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोपसेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य बिहार चंदन लेनो। तो रजोपसेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली टिक्की है। ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा। तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रजरानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है। आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोपसेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो।
वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो आज्ञा है, उसी का पालन है। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिशंगा नाम मान लीजिए। बार बार इसलिए कह रहे मान लीजिए, आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिशंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आसक्त नहीं, न स्वभाव में, न सूक्ष्म शरीर में, न स्थूल शरीर में, और न बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिशंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा। अपनी प्यारी जी और प्यारे जी की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम। अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम। इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुत गम भृतहा। राधा नाम सुनते ही रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक, पुलकावली, अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगी। ये बड़े भाग्यशाली, इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ और रहनी से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांति मिली। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता। उसकी दिनचर्या है रोना, कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिका। आहा, जो किशोरी जो हमारी गौर वर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है। जीवन का तात्पर्य प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो। वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडली जू का, गुरुदेव का, शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रजरानी में ऐसे एक दो बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र, श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रजरानी में एक दो बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करते हैं। वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद, यही हमारा जीवन है।
अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा, अगर जग भी गया है। अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा। समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडली जो ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे जिनका जीवन हो गया है महानिशंगा नाम, किसी से संपर्क नहीं, और श्री जी के प्रति किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिका, जो गौरांगी श्री प्रिया जो हैं, लाडली जो हैं, जो श्याम तमाल की कनक बेल की तरह विराजमान हैं, ऐसी श्री स्वामिनी जी के प्रसादी से ही जिसका जीवन यापन होता है। ऐसे में रसिकों को इस वृंदावन भूमि में माथा रखकर प्रणाम करके उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करता और उनका संग करने की अभिलाषा करता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष रहनी बता रहे हैं। अगर प्रसाद का आप महत्व धारण करना प्रारंभ कर दिए हैं तो बहुत जल्दी प्रेम जागृत होगा। प्रसाद पर प्रसाद बुद्धि रखिए, राग द्वेष उस पर न रखिए। ये पदार्थ नहीं पाना है, ये पदार्थ अनुकूल है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखिए, न फल बुद्धि, न अन्न बुद्धि, न भोजन बुद्धि, न स्वाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि रखिए। प्रसादी वस्त्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानिए। प्रसादी माला पुष्प मिले तो हृदय में आह्लाद होना चाहिए। सीधे मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है, दे कोई भी, लेकिन मेरी प्रियाजू ने मुझे प्रदान किया, एकदम आह्लाद, वही आपको प्रेम भाव में ले जाएगा। प्रसाद में भगवत बुद्धि बहुत ही पवित्र हृदय में होती, नहीं तो प्राय नहीं होते। प्रसाद देखते ही अच्छा श्री जी का प्रसाद, ओह वाह, पुलकावली हो जाला। महाप्रभु चैतन्य देव को जब वृंदावन से कोई भी प्रेमी जन जाते, गुंजा की माला, टेटी का अचार, ऐसी वस्तुएं बार बार उनको हृदय से लगाकर अश्रु प्रवाह करते। श्री कृष्ण ने कितना प्यार किया, मुझे प्रसादी भेजी। वृंदावन की रज, वृंदावन का कुछ भी, महाप्रभु पुलकित हो जाते। भगवत दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा के लिए 4 बातें जीवन में आ जाएं। पहला, नित्य निरंतर नाम जप रसिकों के संग से। शर्त है रसिकों के संग, भजन न होई संग बिन, हे मनमानी नहीं होता। रसिकों के संग से भजन की वृत्ति, प्रमाणित भजन होना चाहिए, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना। जैसे कुछ ऐसे भाव वाले लोग हैं कि अरे पत्थर पूजने से, धातु पूजने से क्या प्राप्त, क्या वहां भगवान है? कौन सा तुम्हें ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये तो अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार। भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हम छवि विराजमान किए, जब हम भाव सेवा करते तो भगवान छवि में आके विराजमान होते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान होते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, ये नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस मूर्ति को आप, जहां मूर्तिकार निर्माण कर रहा हो, वहां देखो,
उसी मूर्ति को पूज करके ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया है। ये बाहर वालों की ऐसो की बातें न सुने, नहीं तो जो छोटी श्रद्धा वाले लोग होते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। अरे क्या है, ऐसे से ऐसा ना वो बोलते हैं, ना वो खाते हैं, ना देखते हैं, और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है आपका भाव है क्या? आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं। भाव का खेल। एक प्रसंग में एक ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था। सारांश में बता रहे हैं। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं, पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त हैं, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए, मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी और आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आए तो बहुत सेवा उसने की। उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था। उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके, गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की। एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। तो कहा देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ। सारांश में बताया। वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए, कोई चर्चा नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था। और कह रहे हो याद नहीं। तो बेटों ने कहा कि चलो भागो यहां से। भगवान के सामने का बुलाओ, भगवान को, अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी, चलती थोड़ी। तो उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो। पहले गांव में पंचायत होती थी पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा। तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। हाँ कौन सुने। समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वो अकेले। उसको विश्वास था भगवान है। अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे। बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी वैसे। बोले देखो यार, अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे, लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री और सब। भगवान ने बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोगराग के लिए कहोगे, तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा। देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी। और देखो
लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत। गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है। मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात प्रभु। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुढ़े से कहा ब्याह करो भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान। क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते वो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, इन बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बंचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल जी। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज महाप्रभु के सबसे छोटे लाडले पुत्र थे, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे, तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा का, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जू का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जू की आप में है, ये मुझे पता नहीं था। ऐसा महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से बिहारी जो बात करते थे, आज भी महापुरुषों से प्रभु बात कर। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो है ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते। श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं। ये बाहरी दर्शन है। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना। कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते। ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव, और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पा लीजिए, नहीं अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे, या आप अपनी श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सैत सैत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता निश्चित
भगवत दर्शन, 4 बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारा जन्म होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तुम्हारा जन्म होता है कर्म बंधनों से। अजोपि सन्न्य व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों का शासक होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं समय समय पर प्रकट होता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं अजोपि सन्न्य व्ययात्मा। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं होता है। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है। कहीं भी भगवान मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। कौशल्या जी के सामने भगवान पहले ऐश्वर्य रूप से प्रकट हुए। कौशल्या जी ने देखा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसे शिलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम मनूपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। मां ने प्रार्थना की, प्रभु आपने हमें वरदान दिया था कि इस रूप से नहीं, आप हमारे पुत्र रूप से आएंगे। भगवान ये प्रार्थना सुनते ही सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। जैसे बालक प्रकट होता है तो रोता है ना, ऐसे प्रभु बाल रूप होकर उनकी गोद में आ गए और रोने लगे और जय जयकार हुई कि कौशल्या जी के लाला प्रकट हुआ है। ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी पुलकित प्रेम विह्वल हो गए। जिनका नाम सुनते ही परम शुभ, वो साक्षात प्रभु मेरे यहां पुत्र रूप। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। ऐसे भगवान का जन्म होता है। श्री कीर्ति रानी, उनको ऐसा आभास हो रहा मैं गर्भवती हूं। जिस दिन लाडली जी का प्रादुर्भाव होता है, कमल प्रकट होता है, तेजो में उस कमल को लाके गोद में रखते हैं, वो कन्या रूप हो जाता है। ऐसे हमारी लाडली जी देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज भगवान ऐश्वर्य वैभव रूप प्रकाशित करते हैं। वो स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे नंदालय में जाके छोड़ा, बाल रूप हो जाते हैं। भगवान कभी गर्भ से प्रकट नहीं होते। मनुष्य जन्म लेता है 5 भौतिक शरीर कर्म बंधनों से युक्त। भगवान अजन्मा है इसलिए वो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान अविनाशी हैं और जितने जन्म लेते हैं उनके सबके शरीर विनाशी हैं। इसलिए भगवान का कभी शरीर छूटता नहीं, अंतर्धान होते हैं। अंतिम लीला में द्वारिकापुरी में बाम पैर की जंघा में दायां पैर चढ़ाए हुए पीपल की ओट में ऐसे आनंद मुद्रा में बैठे हैं। व्याध चरण में मृग का मुख जान करके बाण प्रहार करता है, उसको परम पद प्रदान करके आप अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामलीला में परिकर सहित सरयू में प्रवेश करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं पाया गया कि ये प्रभु का शरीर मिला और उसकी जन साधारण जैसी अंत्येष्टि क्रिया हुई।
अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। मनुष्य शरीर मां के गर्भ से जन्म लेता है और मरता है, वो शरीर छूटता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं अजोपि शन्य व्यय आत्मा, मेरा प्रकट होना और अंतर्धान होना एक अलौकिक लीला है। वस्तुता मैं प्रकट हर समय रहता हूं, सर्वत्र भगवान प्रकट विराजमान है, सर्वत्र। अब आपको प्रकट करना पड़ेगा, अपने नेत्रों का मायाकृत पर्दा हटाना पड़ेगा साधना से, भजन से, तो आपको दिखाई देने लगेगा। जित देखो तित श्याममयी। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इनके शरीर दिखाई दे रहे हैं, परंतु भगवान सर्वत्र प्रकट ही हैं। जैसे सूर्य सदैव प्रकट रहता, कभी अस्त नहीं होता। सूर्य उदय और अस्त ये हमारे नेत्रों की सीमा में होता है। हमारे नेत्र नहीं देख पाते जब सूर्य अन्य देशों में प्रकाश कर रहे होते हैं, तो पर्वतों की छाया के कारण हमें लगा सूर्य अस्त हो गए, फिर घूम के तो सूर्य उदय हो गए। वस्तुतः ना सूर्य कभी अस्त होते ना उदय होता है, ये अपने नेत्र अपने सामने की बात है। सूर्य तो सदैव अनवरत प्रकाशित करते रहते हैं। जिस समय यहां रात्रि होती कहीं दिन होता है तो सूर्यास्त कहां हुआ? ऐसे ही जैसे सूर्य सदैव रहता है, पर हमारी आंखों के सामर्थ्य ना होने के कारण हम देखते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। ऐसे ही भगवान सर्वत्र समभाव से विराजमान हैं, पर समय पर कभी कभी वो प्रकट होने की लीला और अंतर्धान होने की लीला करते हैं। वस्तुतः वो जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है, पर हमारे नेत्र पूरा उतने ही देख पाएंगे जब सूर्य हमारे सामने आएगा। तो सूर्य उदय हुआ, हमारे सामने से चला गया, देखने की क्षमता नहीं, तो सूर्य अस्त हो गया। वस्तुतः सूर्य न प्रकट हुआ ना अस्त हुआ, वो तो प्रकाशित ही हो रहा है अखंड रूप से। ऐसे ही भगवान कभी कभी प्रकट की लीला, अंतर्ध्यान की लीला करते हैं। वस्तुतः सम रूप से सबके हृदय में सर्वत्र विराजमान है प्रकट। दूसरे, जितने भी शरीर हैं कर्म से परतंत्र हैं। जिस समय हाथ टूटना है हाथ टूट जाएगा, जहां सड़ना है सड़ने लगेगा, जहां मरना है मर जाएगा। बहुत इस शरीर पे ममता मत करो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। कल प्रश्न एकांतिक में हुआ था कि आप ज्यादा मरने की चर्चा करते हो, लोग बहुत बुरा मानते हैं कि ये बाबा तो मरने की ही बात करते रहते हैं, धमकाते रहते कि मरोगे मरोगे, और बहुत बुरा माना जाता है। मरने वाली बात बुरा नहीं माना जाता। ऐसे अशुभ वचन मत निकालो। हाँ, मरौती पिए हो, अशुभ वचन तो होश में हो जाओ, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। इस लोक का नाम क्या है? कल पूछा था सबसे कि भाई अगर बुरा लगता है तो इस लोक का नाम क्या है जहां तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। अर्थ क्या है? यहां जितना है सब मरेगा, फिर डरते काहे के हो? मरना तो है ही ना। तो यहां से एक बहुत बढ़िया बात है इस मृत्यु लोक में, केवल इसी लोक में एक कमाई हो सकती भगवत प्राप्ति, और किसी लोक में नहीं हो सकती। स्वर्ग में भी नहीं हो सकती, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, रसातल, तलातल, पाताल, इनमें भी नहीं हो सकती। एकमात्र मृत्यु लोक में भगवत प्राप्ति का विधान है। कितना बढ़िया जगह हमें जन्म मिला है, लेकिन बहुत घटिया ये है कि टिकोगे नहीं, तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, तुम्हारे सब व्यवहारी मित्र प्रिय पदार्थ सब नष्ट होगा एक दिन। इसका नाम मृत्यु लोक है। परतंत्र हो, भगवान का जन्म ऐसे, भगवान का प्रादुर्भाव ऐसे नहीं होता, कर्मों की परतंत्रता से नहीं, वो स्वतंत्रता से आते। कर्मों की परतंत्रता वाले शरीर में दो ही बातें देखी जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अर्थात द्वंद्वों से युक्त। और भगवान
द्वंद्वातीत सच्चिदानंद वपु धारण करते, चिन्मय। दूसरे जब शरीर जन्मते हैं तो उनकी अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, जैसे शिशु, बालक, किशोर, जवान, बूढ़े। पर भगवान जब प्रकट होते तो ऐसा नहीं होता। भगवान बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं, बस इसके बाद नहीं। 9 किशोर हर समय बने रहते हैं, जैसे राम जी 10,000 वर्ष राज्य किया, 9 किशोर। जैसे श्याम जी 125 वर्ष, तो 9 किशोर। भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं निकलती, क्योंकि हर समय 9 किशोर रहते हैं। अगर कोई दाढ़ी मूछ वाले भगवान दिखावे बना करके तो वो कल्पना है उसकी, ऐसा नहीं। भगवान के श्री अंग में कभी रक्त, मांस, हड्डी ये सब नहीं। सच्चिदानंद वपु 9 किशोर अवस्था तक बढ़ते हैं। 9 किशोर अवस्था 14, 15, 16 बस। मुकुलित 9 वय किशोर, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या मां माधुरी। जवानी की प्रथम भूमिका 9 किशोर अवस्था कहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान के स्वरूप में 9 किशोर ही रहते हैं, कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती। कभी ऐसे चित्र स्वीकार नहीं करने चाहिए जिनमें भगवान की दाढ़ी मूछ हो। भगवान के शरीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में बाण, तो उसमें रक्त स्राव नहीं होता, क्योंकि चिन्मय है, बाण प्रवेश ही नहीं करता, चिन्मय है, लीला करते हैं केवल। दूसरे प्राणियों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के शरीर का परिवर्तन नहीं होता, भगवान के शरीर का मृत्यु स्पर्श नहीं करती। चिन्मय चिदानंद में भूतानाम ईश्वरोपिशन, प्राणी मात्र के जितने भी शासक हैं उन सबको भगवान ने स्थापित किया है। वरुण, वायु, अग्नि, ये सब लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा जी, उन सब शासकों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अवतार लेते हैं, अर्थात अपनी महिमा से उतरते हैं और छोटे बन जाते हैं। परंतु छोटे बनने पर भी शासक भाव इनका नहीं जाता, ये शासक ही रहते हैं, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। भगवान शंकर जी आकर के मैया से हठ करते हैं कि हम एक जंत्र गंडा बना के लाए हैं, अगर गले में बालक के बांध दिया जाए तो नजर नहीं लगेगी, पर न्यौछावर में तुम्हें बालक के चरण माथे पे छुआने पड़ेंगे। शासक जो शिव शनकादि का भी शासन करते हैं, इनके नवीन बालक रूप में भी शासनपना दिखाई देता है। जैसे अभी 6 दिन के हुए और पूतना महाभयानक राक्षसी, कहीं 6 कोष का विस्तार बताया जाता है शरीर का, और इसमें 2.5 योजन लिखा हुआ है। पूतना का शरीर 2.5 योजन, 4 दूने 8 और आधा 10, मतलब 10 कोष का विशाल का शरीर, महान भयंकर बलशाली पूतना। और प्रभु छोटे से गोपाल जी 6 दिन के, छठी का उत्सव हो रहा है। देखो ईश्वरत्व का भाव, छठी के दिन पूतना मारने आती है और मार आप देते हैं, हलाहल जहर पिलाती, कोई असर नहीं होता, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपिशान, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं ये। 3 महीने के थे शकटासुर का उद्धार, 1 वर्ष के थे तृणावर्त जो उड़ा के आकाश में ले गया था, 5 वर्ष की अवस्था में जिससे देवता भी कांपते थे महाभयानक अघासुर, बाल्यावस्था में बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, इन सबको परम पद प्रदान किया मारकर। अभी लालजू की 7 वर्ष की अवस्था है और गोवर्धन महाराज को इस छिंगुनी पे 7 दिन 7 रात्रि ऐसे, अब भी 21 किलोमीटर के हैं महाराज गिरिराज जी महाराज, अब भी 21 किलो, जबकि तिल तिल घट रहे तब अब भी 21 किलोमीटर के हैं।
संपूर्ण ब्रजमंडल पशु पक्षियों से सुरक्षित गिरिराज जी की तलहटी में 7 दिन 7 रात। ईश्वरों के ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए रोते नजर आते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। इस लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। जिनका भ्रकुटी टेढ़ा हो जाने पर काल भी थर्रा उठता है, मैया की एक फूल की छड़ी देखकर आंखें मलते, काजर पूरे कपोल पे आ जाता है। वैसे देखते कि कहीं पिटने का नंबर तो नहीं। ये हमारे भगवान की उतरने की शोभा है, अवतार अपनी महिमा से उतरने। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना करते, अर्जुन आदेश करते हैं, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, जो आज्ञा। और वहां एक कौल है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर, ईश्वरत्व का वैभव छुपाकर अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं, पर ईश्वरत्व दिखा ही देते हैं। विराट रूप, कांप गए अर्जुन। अरे मैं आपको सखा कहता था, आप कृष्ण कहता था, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको नहीं जान। गीता जैसे महान शुद्ध ज्ञान का उपदेश किया। रामावतार में महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष विशेष उदासी तापसी रूप में, तपस्वी रूप में वन वन भ्रमण किया। भगवान ईश्वरत्व का भाव वहां भी दिखाते हैं। चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। बड़े बड़े सुबाहुआत, बड़े बड़े असुरों का वध भगवान करते नजर आते हैं, कभी विश्वामित्र जी के साथ, कभी भगवान की भगवत्ता प्रकाशित ही हो जाती है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि रची है। लेकिन इन तीनों गुणों का जिससे प्रादुर्भाव हुआ है वो मूल प्रकृति शुद्ध ब्रह्ममय है। वो भगवान उस मूल प्रकृति के साथ सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वयं प्रकाशित होते हैं। त्रिगुणात्मिका मलिन माया से भगवान की रचना नहीं। चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति जब अवतरित होती है उपासक के हृदय में, तब वो जान पाता है इस भगवान की महामहिमा को। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी दिव्य दिव्य शक्तियां भगवान की हैं। जहां भगवान से अभेद भक्ति की जाती है तो वही ब्रह्म विद्या रूप होकर प्रकाशित होती है, और जब भेद भक्ति की जाती है तो वही भक्ति रूप प्रकाशित होती है। वही मूल प्रकृति जिससे त्रिगुणात्मिका माया प्रकट हुई है, उस मूल प्रकृति के साथ भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए जब भगवान रामावतार में कह रहे हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। मूल प्रकृति ईश्वरी जिनसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट हुई है, बोले यही आद्या शक्ति मेरे साथ प्रकट होंगी, जो सिया जी के रूप में राम जी कह रहे हैं। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी है मोरिया। भगवान की माया के दो स्वरूप हैं। एक है जिसने त्रिगुणात्मिका माया को प्रकट किया, वो मूल प्रकृति ईश्वरी ब्रह्ममय। प्रकृति भगवान की शक्ति है। अग्नि में जैसे दो शक्तियां रहती हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है, भय मिटाती है, और दाहिका शक्ति जला देती है, वस्तु को पका देती है और शीतलता दूर करती है, ठंडी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है।
भिन्न इसलिए नहीं है कि वो अग्नि स्वरूप ही है, भिन्न इसलिए नहीं है, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि जल रही है और मंत्र के द्वारा उसकी शक्ति को रोका जा सकता है, ना वो जलेगा न ताप लगेगा। ऐसी औषधियां जिनका लेप कर लो, कढ़ाई में हाथ डाल दो, बिल्कुल नहीं जलेगा, अग्नि से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं जलोगे, ऐसे मंत्र हैं। मंत्र और औषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। इसलिए भिन्न और अभिन्न दोनों बातें। ऐसे ही भगवान की ये शक्तियां हैं, इनको ना भगवान से भिन्न कह सकते हो, ना भगवान से अभिन्न कह सकते हो। ये दोनों हैं, भिन्न भी हैं अभिन्न भी हैं। जैसे दिया सलाई में प्रकाशिका शक्ति, दाहिका शक्ति अग्नि लिए हुए विराजमान है, लेकिन वो घर्षण से ही अग्नि प्रकाशित होगी, तब उसमें दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति होगी। यद्यपि दिया सलाई में है, पर माचिस थोड़ी जल रही है घर्षण करने से। ऐसे ही साधना और तपस्या और भजन के प्रभाव से भगवान सर्वत्र है। जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, विकारों को सहता है, भजन परायण रहता है, तो जैसे घर्षण करने से अग्नि प्रकाशित हो गई, ऐसे भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपनी शक्तियों के समेत। भगवान संपूर्ण देश में है, संपूर्ण समय में है, वस्तु में है, व्यक्ति में है, कुछ भी ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। पर उस शक्ति को, श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए, जैसे अग्नि की दिया सलाई को जो माचिस घर्षण करो तब स्वरूप प्रकट होगा, ऐसे ही जो अति अभ्यास के द्वारा विषय चिंतन छोड़कर भगवदाकार, तब उससे भगवत साक्षात्कार। सीता जी, श्री रुक्मिणी जी आदि भगवान की नित्य संगिनी मूल प्रकृतिश्वरी हैं। ये भगवान सर्वत्र सब जगह विराजमान हैं। दिव्य शक्तियां भगवान लिए हुए सर्वत्र विराजमान, इसीलिए कहा जाता है जागृत करो आप अपने अंदर, सब शक्ति विराजमान। जैसे एक ने कहा था, अगर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारी शक्तियां कहां गई? तो तुम जान कहां रहे हो तुम ब्रह्म स्वरूप हो? बातें बना रहे हो, अभी तो देह भाव में हो, आओ अपने स्वरूप में आओ, वही हो जाओगे जो हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा आपके अंदर। दिव्य शक्ति भगवान की विचित्र विचित्र लीलाएं कराती है। विचित्र और अलौकिक परम पवित्र भगवान की प्रत्येक लीला है, जिसको सुनकर गाकर जीव हृदय पवित्र करके भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये भगवान की लीलाएं। जब कोई निर्गुण उपासना भगवान की करता है तो वही भगवान की शक्ति ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब सगुण उपासना करता है तो भगवान की वही शक्ति भक्ति प्रेम बन जाती है। भगवान अंश रूप से हर जीव में विराजमान है। जीव का स्वरूप क्या? भगवद अंश। ये तभी जान पाओगे जब शरीर और संसार से ममता हटा लोगे। शर्त है, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम में अनंत शक्तियां आए, तभी अनुभव कर पाओगे जब संसार और शरीर से ममता हटा लोगे। स्वतः सिद्ध आत्मीयता भगवान में जब प्रकट हो जाएगी, तुम और भगवान दो नहीं रह जाओगे। ज्ञान में भगवान नहीं रह जाते, मैं ही भगवान ऐसा अनुभव, और भक्ति में मैं नहीं रह जाता, भगवान ही। दो नहीं रहते, दोनों की सिद्धि में दो नहीं रहते। भगवान की शक्ति जब भक्ति रूप में प्रकट होती है तो बड़ी ही विलक्षण होती है। बलात् भगवान अव्यक्त को खींचकर सामने व्यक्त करके अधीन कर देती है। भक्ति बड़ी पावरफुल शक्ति है। ये भक्ति भगवान को अधीन कर ले, ऐसी सामर्थ्य भक्ति महारानी में। वो भगवान को भक्त के अधीन करा देती है। वह अधीन संग ही संग डोले,
जीव बछड़ा संग गाया है, भक्तन पाछे यो फिर जीव बछड़ा संग गाय। भगवान की भक्ति जब अपना प्रबल रूप धारण करती है तो दो उसके स्वरूप होते हैं, एक विरह और दूसरा मिलन। जब भगवान की शक्ति भक्ति जागृत होती है तो विरह, ये भगवान भेजते हैं अपनी शक्ति को। दरिया हरि कृपा करी बिरहा दिया पठाए। अब भारी विकलता रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये भक्ति महारानी के मिलन के लिए इतना विरह पैदा हो जाता है कि भगवान के बिना एक क्षण भी अब जीना मुश्किल हो जाता है। ये अगर प्रभु नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, उसी समय प्रभु मिल जाते हैं। ये विरह, व्याकुलता की अग्नि बढ़ी और संसार की सारी आसक्ति भस्म हो गई। ये अग्नि बढ़ती है, जरा सा ताप लगता है, सुलगना शुरू होती है, साधक परेशान हो जाता है, अरे इसको बढ़ाना है अग्नि को। ये इतनी जलन बढ़ जाए कि अब भगवान के सिवा हम कहीं मिटेगी नहीं और अब जी भी नहीं सकता, तब जाकर भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत मिलन की व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल गई और भगवान को भक्ति ने अधीन करके प्रकाशित कर दिया। भक्त के अधीन भगवान हो गए, स्वयं स्वीकार करते अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजे। ज्ञान मार्ग में यही शक्ति उत्कृष्ट, जैसे वहां विरह प्रकट होता है भक्ति में, तो ज्ञान मार्ग में प्रबल मुमुक्षुता जिज्ञासा प्रबल। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए, अगर बोध नहीं होता तो प्राण त्याग देते हैं, अगर भगवत मिलन नहीं होता प्राण छूट जाएंगे। तत्व बोध की साधक के अंदर इतनी पिपासा जाग गई, अब जिया नहीं जा रहा तत्व बोध के बिना, तो ब्रह्म विद्या रूप से वो प्रकट होकर अभेद भावना सिद्ध कर देती है और साधक आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस दिव्य शक्ति जो विरह प्रकट करती, ये ब्रह्मबोध से कुछ विलक्षण रस है। कहां जाऊं, क्या करूं, क्या उपाय है जिससे मुझे भगवान मिल सकते हैं, तड़पन शुरू हो जाती है। भक्त व्याकुल होने लगता है। जब जलन होती तो पाप नष्ट होता है, ध्यान रखना। आपका हृदय जब जल रहा होता है, नाम जप करते हुए भक्ति करते, उबना मत, ये पाप नष्ट हो रहा है। बिना भोगे शरीर के तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। उस पाप का नाश करके जब प्रबल विरह बढ़ता है तो इधर भक्त के हृदय में भगवान से मिलन की व्याकुलता, उधर भगवान के हृदय में व्याकुलता पैदा करके प्रकाशित कर देती, प्रकट कर देती है। ग्वारिया बाबा के चरित्र में पढ़ा, पूरा जीवन हो गया भजन करते, यार भावना मित्र भावना, भाव में मिल, प्रगट में ऐसे भाव बदला, प्रेम प्रणय चढ़ा, प्रणय को प्रेम का। यार जब तू इतना निष्ठुर है कि मेरे सामने नहीं आ सकता तो आज से तुम्हारा भजन बंद। देखो तुम्हारा काम चल जाता है मेरे बिना, तो मेरा भी काम चल जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं करूंगा आज से तुम्हारा भजन, नहीं करूंगा तुम्हारा भजन। ये भजन नहीं हो रहा और क्या रहा, हर समय बातचीत, उनका चिंतन। तुम्हारा काम चल जाता है ना हमारे बिना, हमारा भी काम चल जाएगा। न खाना न पीना, भारी भारी व्याकुलता। आवाज आई पीछे से संध्या के समय, एक ग्वारिया। नियम लिया था, उनको पता था आएगा, क्योंकि भाव में तो आते ही थे। अगर आए ना तो बात नहीं करूंगा, देखूंगा भी नहीं। सारे ग्वारिया, हमारे ब्रज में बहुत प्यार से कहा जाता है, सारे प्यार की भाषा है यहां। पीछे मुड़ के, अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले से जाके लगा है, ये जैसे प्यासा
फिर याद आया, हमने तो नियम लिया था कि इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हट गए। प्रभु अचला पकड़े, क्यों नाराज होते? बोले इतने दिन हो गए, क्यों नहीं मिले अभी तक? बोले तुम मिलने के लिए ऐसे व्याकुल कहाँ थे? अब तुम्हारी व्याकुलता बढ़ी तो वही व्याकुलता मेरे अंदर आ गई। बोले देखो अब तुम्हें प्रतिपल हमारे साथ रहना, मैं तो था, हूं, रहूंगा, आप जब चाहोगे इस रूप में मैं मिलूंगा। इतने कृपालु। अब वो व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि कोई विवेक विचार काम नहीं करता। समझाओ उसको, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस मुझे चाहिए, प्रभु चाहिए। वो व्याकुलता, जलन उसके पापों का नाश करके भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा करके भगवत साक्षात्कार करा देती है। भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। भगवान जैसा करते हैं वैसा करने की सामर्थ्य किसी में है नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। भगवान की लीलाओं का गायन करे, भगवान की लीलाओं के गायन से मोहमल का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। अब जैसे कोई, अरे चोरी तो भगवान ने भी माखन चोरी की है। चोरी होती है वस्तु की प्रियता और अभाव में। है नहीं बेचारे के पास, वो वस्तु प्रिय लग रही तो अब क्या करे, चोरी करेगा ही। तो नंद बाबा के यहां लाखों में गैया थी और कुंडों में दही दूध था। लाला अगर दिन भर स्नान करे तो भी था, अभाव तो था नहीं। और भगवान को भाव प्रिय है, माखन प्रिय है नहीं। वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, दोनों बातें। अभाव नहीं है जहां भगवान प्रकट हुए हैं। बाबा के केवल 9 लाख गवें थी, नंद बाबा के, फिर और भाइयों के भी, और सब पूरे ब्रज के लाडले श्री लालजू महाराज थे। तो बाबा के यहां दूध, दही, घी, मक्खन, इनके कुंड थे, कोई कमी थी क्या? गोपी जनों के भाव का, जो जैसे यशोदा मैया को सुख देते हैं लालन, वैसे हमें भी सुख दें, उसकी पूर्ति के लिए उनके घरों में। गोपी कौन है? महान तपस्वी दंडकारण्य के, जिन्होंने आकांक्षा की भगवान की भुजाओं से लगने की। वो महान वेद की ऋचाएं जिन्हें नेति नेति कहते, भगवान ने उनको सुख। गोपी की स्थिति जहां उद्धव शनकादि वंदना करते हैं, वो सब परमात्म स्वरूप हैं। भगवान स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से खेला जाता है, ऐसे वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कैसे कोई इस बात को समझ सकता? भगवान की समानता। कालिया दह का एक बूंद पानी भी हजारों को मार सकता था, इतना जहरीला था। ऊपर से पक्षी उड़ करके जाते तो बीच में गिर के मर जाते थे। उसमें कलोले करके कालिया का मर्दन करके निकाला। अनुकरण कर सकते हो। दावानल को मुंह से पी गए, अनुकरण कर सकते हो। 100 ग्राम का वजन 7 दिन 7 रात्रि अंगुली में उठा के देखो गिरिराज महाराज को, भगवान का अनुकरण कर सकते हो। इसीलिए या कहते हैं भगवान अपनी शक्ति से उतरते हैं। गिरिराज जी उठा लेना भगवान के लिए कोई बड़ी बात है? शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने के समान अपने माथे पे रोके हुए हैं। वही भगवान यदि गिरिराज जी उठा लेते तो कोई आश्चर्य थोड़ी होता है। आश्चर्य होता है वो भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भगवान त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके। आश्चर्य होता है वो भगवान माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं। आश्चर्य होता है वो भक्तों के लिए चरण चाप रहे हैं। ये सर्वाश्चर्यमयी बात, ऐसा महान ईश्वर अपने भक्तों के लिए कैसे अधीन हो जाता है। जैसे संसार में स्त्री और पुरुष 2 होते हैं, ऐसे भगवान की लीला में 2 नहीं होते। जैसे निकुंज रस में हमने बताया, सब एक मन वाले हैं। दिखाई दे रही असंख्यों सखिया, लेकिन मन एक ही है सबका। श्री जी और लालजू ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत।
ये जो श्री जी हैं यही लालजू हैं, ये जो लालजू हैं यही श्री जी हैं। एयम राधा यश्च कृष्णो, जो किशोरी जो हैं यही श्री कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण हैं यही किशोरी जो हैं। रसाब्धिर देहश्चैकहा क्रीडनार्थम द्विधाभूत, ये रस समुद्र परम तत्व खेल के लिए दो रूपों में हो गए, श्री जी के रूप में और लालजू के रूप में। कभी स्त्री पुरुष की भावना न करे प्रभु में। जैसे ज्ञान में द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मुक्त हो जाता है, तो भक्ति में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर रसास्वादन करता है। ये आगे की बात है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होकर। भक्ति का अद्वैत ये ज्ञान के अद्वैत से भी आगे है। जीव और ब्रह्म की एकता, अद्वैत हो जाना, ये ज्ञान है, यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसके आगे की बात है प्रेम। एक होकर फिर अद्वैत तत्व प्रेम लीला के लिए विविध रूप धारण करता है। वही वृंदावन, वही प्रिया प्रीतम, वही सहचरी, वही खगमृग पशु पंछी, सब प्रेम। इसीलिए नवनिवृत्त निकुंज का संपूर्ण विलास हित विलास है प्रेम। प्रेम के सिवा और कोई नहीं। प्रेम का आस्वादन, हित का आस्वादन करने के लिए भगवान ये लीला अवतार लेकर प्रकट करते हैं कि जीव हमारी लीला को गाकर सुनकर इस प्रेम को प्राप्त कर ले। दो रूप प्रभु के, प्रियाजू और लालजू के रूप में। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, कौन प्रेमी कौन प्रेमास्पद, आज तक पता नहीं चल पाया। दो चकोर, दो चंद्रमा, दो अली पंकज, दो पूज्य भाई जी महाराज। दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रेमास्पद हैं। लाल मरकत मन छबीलो तुम कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, दंपति रस समतूल। दोनों एक दूसरे के चित चोर है। श्री जी को देखकर लालजू अधीन है और लालजू को देखकर श्री जी अधीन है। दोनों की परस्पर प्रेम लीला रस वृद्धि को देख करके रसिक जन अधीन है। यही अद्भुत रास है रस का। श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति बड़ी जोर की है, पर माधुर्य शक्ति उससे भी बढ़कर है। जहां माधुर्य शक्ति होगी वहां ऐश्वर्य का प्रवेश निषेध हो जाता है। जैसे हमारे प्रेम मार्ग में ऐश्वर्य का बिल्कुल निषेध हो गया, प्रवेश नहीं। कहीं भी हमारे संपूर्ण रस विलास में चतुर्भुज रूप धारण करना, अंतर्धान हो जाना, गरुण जी का प्रवेश होना, सुदर्शन चक्र का प्रवेश होना, दिव्य जो भगवान की विभूतियां ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि ये महामाधुर्य रस है। बड़ा विचित्र और महान ये माधुर्य रस। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता, दिव्यता, ये सब अनुभव कराती है। माधुर्य शक्ति प्रियता, मेरे प्रभु, ऐश्वर्य का भूल जाना और माधुर्य में आसक्त करा दे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे यार, जिसके कारण भक्त को बहुत मधुरता, मिठास, अपनापन, अपने जैसा प्रभु से हो जाता है। जब माधुर्य शक्ति अपना प्रकाश करती है तो प्रेमी रस में डूबने लगता है, और जब माधुर्य शक्ति में ऐश्वर्य का प्रवेश होता है तो खेल बिगड़ जाता है, मिठास अंतर्ध्यान हो जाती है। और वो तब होता है जब माधुर्य में कहीं संशय हो जाता है, तब ऐश्वर्य शक्ति तत्काल प्रवेश कर जाती। जैसे मैया लाला को दूध पिला रही है, बड़ा वात्सल्य माधुर्य है,
अब लाला दूध पीता ही जा रहा है, मैया को छोटी सी तोन पे हाथ से फेर, कितना पीता जा रहा है, इसको नुकसान तो नहीं करेगा। वात्सल्य भाव, इतना छोटा बालक इतना दूध कैसे पी सकता है। जमुआई आई, अनंत ब्रह्मांड दिखाई, मैया आपका दूध मैं ही अकेले नहीं पी रहा हूं, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण हो रहा है आपके दूध। जे ही लाला के मुख में, अरे मैं तो भूल कर गई, ये तो ईश्वरों का भी ईश्वर है, मैं इसे अपना लाला। माधुर्य शक्ति ने डांट लगाया है ईश्वर शक्ति को, इस समय तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया, इस समय तो मैं सुख पहुंचा रही। तुरंत, अरे ये सब मेरी निगूढ़ी आंखों का ही दोष है, ये तो मेरा ही लाला है। फिर छाती से लगा लिया। तने मिट्टी खाई, दाऊ दादा कहे मुंह खोल, संशय, तत्काल ऐश्वर्य अपना प्रभाव दिखा देता है। ऐश्वर्य शक्ति जब प्रकाशित होती है तो भाव घट जाता है, और जब माधुर्य शक्ति प्रकाशित होती है तो ऐश्वर्य का भाव लुप्त हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का ये स्वामी है, नहीं मेरा यार है, मेरा प्रीतम है। बिल्कुल सहज भाव। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति को अवकाश नहीं दिया जाता, और जिस समय ऐश्वर्य प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति गुप्त हो जाती है। माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए तो ऐश्वर्य बिना किसी निमंत्रण के प्रकाशित हो जाएगा, देख मैं कौन हूं। सखा भाव में अर्जुन जी भगवान से खूब हास्य विनोद सब करते हैं। भगवान ने कहा मार इन सबको, बार बार समझाने पे भी नहीं समझ रहे तो कह रहे देख मैं कौन, मैं काल का भी महाकाल हूं, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके, तू देख। और विराट रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, कैसे भगवान कपोल पे कपोल मिलाकर इन ग्वाल बालों का जूठन पा रहे हैं। ईश्वर प्रकाशित हो गया। भगवान ईश्वर और माधुर्य और एक और शक्ति सौंदर्य, ये ऐसा सौंदर्य है कि कोई भी चराचर जगत में ईश्वर कोटि का भी ऐसा नहीं जिसको आकृष्ट न कर ले, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। श्री कृष्ण के सौंदर्य को ऐसा कोई नहीं बचा जिसको परास्त न कर दिया और सौंदर्य ने। जब मथुरा में तो मथुरा वासिनी दौड़ी, दर्शन कोई नीचे से कर रहे, कोई छत पे गई। अब छत पे जब गई तो प्रभु ऐसे जा रहे हैं, अब कैसे दर्शन करें। उनको लगाए तो निकल जाएंगे, तो छोटी बेणी जो गुथी हुई थी उसमें मल्लिका आदि के फूल थे, तत्कार फूल ऐसे ऐसे जी देखा रूप, तो कह रहे गोप्यस्तपहा किम चरन यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमोर्ध मनन सिद्धम द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुरापो मे कांत धाम यशसः श्रिय ईश्वरस्य। ओहो, इतने सुंदर श्री कृष्ण, त्रिभुवन का संपूर्ण सौंदर्य न्यौछावर है इनके आगे, कितने सुंदर। श्री कृष्ण को कोई कोई कहता है काला, ये काले काले हैं, अरे बड़े बड़े गोरों को आसक्त कर लिया। कोई नहीं बचा ऐसे सब, काले थोड़ी प्रभु, प्रभु काले थोड़ी है, श्याम वर्ण है, और वो श्याम कांति त्रिभुवन में ऐसी नहीं है। कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजेता महापुरुषों को आकृष्ट कर लिया, ऐसा रूप है। तो देखो हमारी प्रियाजू से बढ़कर तो कोई सुंदर है नहीं, लेकिन हमारी प्रियाजू भी नृत्य कर रही थे कहत चहत प्रीतम दिशी बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी। कैसा रूप लालजू का है, जैसे प्यासी चकोरी के नेत्र
रूप का पान करते चंद्रमा कैसे लालजू के मुख चंद्र का पान करती और नृत्य करती उधर देख रहे थे कहेत चहेत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनोत्रसित चकोरी सुधंग नाचत नवल किशोरी अभिनय निपुण लटकी लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो ताथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो आज बन नीको रास बनायो। मथुरा वासिनी कहती कि सृष्टि का सौंदर्य इनके आगे कण मात्र भी नहीं सखी। ये कोई सजाने या संवारने से ऐसा रूप नहीं, ये स्वाभाविक सहज है, स्वयं सिद्ध रूप है। इस रूप को तो देखते देखते ऐसी प्यास बढ़ गई कि तृप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्षण नवीन हो रहा है। दृग्भी पिबन्त्यनुसभाभिनवम दुरापो नवम नवम, प्यास बढ़ती जा रही नेत्रों की। ये समग्र यश सौंदर्य ऐश्वर्य ये इनके आश्रित है। मेकांत धाम यशसा स्त्रीय ऐश्वर्य। आज मैंने इनके रूप को देखा, आज लग रहा है कि गोपियों ने कौन सा तप किया जो इनका आलिंगन पाया, अधरामृत पाया। इनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रख, ये बड़े बड़े उद्धव परमहंसों ने गोपी प्रेम को क्या समझे लोग। कोई ये स्त्री पुरुष का विलास है। गोप्यस्तपः किम चरम यदमुष्य रूपम, कौन सा ऐसा भजन किया गोपियों ने, तपस्या की कि इस रूप का आलिंगन प्राप्त किया, इस रूप का पान किया। जो अपने नेत्रों के दोने से भर भर के इस रूप को जी भर पीती रही, उन गोपियों का कैसा सौभाग्य। भगवान जब मथुरा में रंगमंच पर पहुंचे तो जितने थे सब देख करके एक बार मोहित हो गए। ऐसा रूप निरीक्षिता उत्तम पुरुषौ जना, मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृपु, प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम, पिबन्ति चक्षुर्भ्याम लिहन्ति जिह्वया, जिघ्रन्ति नासाभ्याम, श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।